हेलो एवरीवन। तो मैं नहा धो के शाम की पूजा के लिए हो गई हूँ तैयार। अभी मैं जा रही हूँ किचन में अपना शाम का प्रसाद बनाने के लिए। पूजा बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे हमने सुबह की थी, बस सुबह हम एक दीपक लेके गए थे और अभी 6 लेके जाएंगे और साथ में प्रसाद भी लेके जाएंगे। तो चलो मैं आपको पूजा दिखाती हूँ और अभी जाती हूँ मैं किचन में अपना प्रसाद बनाने। मैंने दोनों जगह प्रसाद बना लिया था। 6 दीपक भी बन चुके थे। मैं आटे के दीपक बनाती हूँ क्योंकि एकदम शुद्ध होते हैं। तो ये 6 मेरे और 6 मेरे हस्बैंड के। शाम की पूजा में मेरे हस्बैंड ने पहले पूजा की, तो ये यहाँ पे मेरे हस्बैंड पूजा कर रहे हैं और मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले जैसे सुबह पूजा की थी बिल्कुल वैसे ही करनी है। पहले हमें जल चढ़ा के फिर जो भी हमारा पंचामृत बचा था वो सारा अब शिवलिंग पे और नंदी महाराज पे चढ़ाना है और उन्हें अच्छे से स्नान कराना है। और उसके बाद साफ जल से वो सारा पंचामृत वापस उतारना है एकदम अच्छे से। हाँ, कुछ भी नहीं बचाओ, एकदम ऐसे अच्छे से साफ़ करना है। जो भी हम जल लेके आए थे वो सारा अब हमें यहाँ पे चढ़ा देना है। अब कुछ भी बचाना नहीं है। हमारी थाली घर जाए तब तक एकदम साफ़ होनी चाहिए, उसमें कुछ भी किसी भी तरह का दाना या पानी नहीं रहना चाहिए। तो हम जो भी सामान है वो अभी चढ़ा देंगे। उसके बाद जैसे सुबह किया था वैसे ही शिवलिंग का पूरा श्रृंगार करना है और जो भी हमारे पास फूल पत्ते जितना भी बचा था वो सारा अब हम चढ़ा देंगे। अब सारा सामान जब हम चढ़ा देंगे उसके बाद बारी आती है दीपक लगाने की। तो सुबह की पूजा में हम सिर्फ एक दीपक लेके जाते हैं घर से और वो दीपक वहीं पे लगा के और पूजा करके वहीं पे छोड़ आते हैं। और शाम की पूजा में जैसे मैंने पहले भी बताया था कि 6 दीपक लेके जाने होते हैं। तो अब जब दीपक जब भी लगाते हैं तो सीधा नीचे दीपक नहीं रखते, बल्कि हमेशा उसके नीचे थोड़े बहुत चावल रखते ही है। तो हम 5 दीपक पास पास में रखेंगे जो कि हमें वहीं पे ही लगा के आने हैं और छठा दीपक थोड़ा दूरी पे रखेंगे। ये दीपक हम जलाएंगे नहीं, सिर्फ रखा जाता है, इसको जलाना नहीं होता। तो इसलिए ये थोड़ा दूरी पे रखेंगे। और जो हमारे बाकी के 5 दीपक है ये इसलिए भी नहीं जलाया जाता क्योंकि इसको वापस ये हमारे साथ वापस घर पे आता है। इसको घर ला के और फिर जब हम घर में एंटर करते हैं तो उससे पहले घर के बाहर दाईं ओर कोने पे हमें ये दीपक लगाना होता है। इसलिए इसको यहाँ मंदिर में नहीं जलाते, इसको बस थोड़ी दूरी पे उन 5 से थोड़ी सी दूरी पे रख देंगे। और फिर हमारे जो 5 दीपक थे उनको हम जला देंगे और इसको बस बिना जलाए वहीं पे रखा रहेगा। और उसके बाद सारे दीपक जलाने के बाद हम एक एक दीपक उठाएंगे और अपनी जो भी विश है वो भगवान जी को बताएंगे और उससे आरती करेंगे। एक एक करके सारे दीपक ऐसे उठाने हैं और उनसे पूजा करनी है। और जब 5 दीपक से पूजा कर लें तो फिर वापस उनको वहीं अपनी जगह पे ही रखना है। जैसे एक एक दीपक उठाएंगे, फिर आरती करिए, अपनी विश मांगिए, फिर वापस रख दो, फिर नेक्स्ट उठाओ, फिर वैसे ही आरती करिए, अपनी विश मांगिए और वापस वहीं का वहीं रख दो। ऐसे करके हमें 5 दीपक उठाने हैं और आरती करनी है और भगवान जी को अपनी विश बतानी है और वापस वहीं पे रख देना है। उसके बाद जो हम घर से प्रसाद बना के लाए थे, मीठा कुछ भी बना सकती हो, खीर हलवा चावल, मैंने चावल बनाए थे। तो हमें 2 कटोरी और साथ में लेके जानी है और शिवलिंग के सामने ही हमें उस प्रसाद को 3 भागों में बराबर बराबर हिस्सों में बांटना है। ध्यान रहे कि ना किसी में ज़्यादा हो ना किसी में कम हो, बराबर बराबर 3 हिस्सों में बांटना है।
जिसमें से 2 हम मंदिर में रख के जाएंगे भगवान जी के, और 1 हम साथ में लेके जाएंगे। वही हमारा प्रसाद है, हमें खाने में वो प्रसाद ज़रूर खाना होता है। और दूसरी चीज़ कि ये प्रसाद हम किसी से शेयर नहीं कर सकते। ऐसे नहीं कि घर में छोटे बच्चे हैं तो थोड़ा सा उनको खिला दूँ, नहीं, ये प्रसाद वही खाएगा जिसने व्रत रखा है। तो ये प्रसाद हमें बांटना नहीं है, और उतना ही बनाना है कि भाई जितना भी बनाओ कि भाई हम खा सकें। मतलब जितना भी बनाएंगे उसके 3 हिस्से होंगे। तो वो भगवान जी को अर्पण करना है, फिर नंदी महाराज को अर्पण करना है, और फिर वहीं पे मंदिर में ही छोड़ देना है। और जो अपना हिस्सा है वो भगवान जी को भोग लगा के फिर वापस घर ले आना है। और शाम को जब भी, मतलब कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ ये प्रसाद खाते हैं, इसके अलावा मतलब और कुछ नहीं खाते, और कुछ खाना भी खाते हैं। तो आप